बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर रिप्रोडक्शन से है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे गेमीटोजेनेसिस के बारे में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप ऑफ जो रिप्रोडक्शन है, मतलब उस तरह की रिप्रोडक्शन है जिसमें मेल और फीमेल इन्वॉल्व हो। मतलब मेल और फीमेल दोनों के गेमीट्स आपस में मिलते हैं जो कि फिर क्या बनाते हैं, जायगोट को बनाते हैं। ठीक है, और जायगोट जो है वो फर्दर फिर एक न्यू जनरेशन में, एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। प्लांट में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता दिया आप लोगों को कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, मेल और फीमेल गेमीट्स बनते किस तरह हैं और फिर उनकी फ्यूजन किस तरह होती है। तो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं कि गेमीट्स बनते किस तरह है, दूसरा हम पढ़ते हैं कि गेमीट्स जो है वो आपस में मिलते किस तरह हैं। आज के टॉपिक में हम जो मतलब एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, तो एनिमल्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें गेमीट्स बनते किस तरह हैं। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में क्या होती है कि मेल और फीमेल के जो गेमीट्स होते हैं, ये मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स आपस में मिलते हैं जो कि दोनों हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और वो एक जायगोट बनाते हैं जो कि डाइप्लॉइड होता है। मतलब दोनों में हाफ नंबर के क्रोमोसोम होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट सेट बनाते हैं जिसको हम डाइप्लॉइड कहते हैं, 2n कहते हैं, उसको हम जायगोट कहते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स हैं। अब ये जो मेल गेमीट्स है और फीमेल गेमीट्स, गेमीट्स वो सेल होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं और वो फर्दर जाके मिलते हैं और एक जायगोट को बनाते हैं। हैप्लॉइड सेल्स होते हैं ये बेसिकली। एक दो हमारे बॉडी में जो होते हैं वो सोमेटिक सेल्स होते हैं जो कि 2n होते हैं। एक हमारे पास हमारी बॉडी में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं जिनको हम गेमीट्स कहते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं, ताकि वो फिर हाफ मेल से और हाफ फीमेल से मिलेंगे तो एक डाइप्लॉइड सेल बनाएंगे, वो जायगोट कहलाएगा और वही जायगोट फिर फर्दर जाके डेवलपमेंट करेगा एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब ये गेमीट्स बनते किस तरह है, तो गेमीटोजेनेसिस। अब ये गेमीट्स जो बॉडी के अंदर बनते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं गेमीटोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ गेमीट्स इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल इज कॉल्ड गेमीटोजेनेसिस। क्योंकि दोनों को कंबाइन नाम गेमीट्स दिया गया है तो इस वजह से गेमीट्स की प्रोडक्शन को, ये बनने वाले प्रोसेस को, ये बनने वाले अमल को हम गेमीटोजेनेसिस कहते हैं। क्योंकि गेमीट्स हमारे पास दो है, एक मेल गेमीट्स है और एक फीमेल गेमीट है। आप लोग देखें तो ये जो मेल और फीमेल गेमीट्स है ये जिस ऑर्गन के अंदर बनते हैं, अगर मेल की बॉडी के अंदर जिस ऑर्गन के अंदर बनेंगे, फीमेल की बॉडी के अंदर किस ऑर्गन के अंदर बनेंगे, तो वो ऑर्गन्स कहलाते हैं गोनेड्स। क्या कहलाते हैं? गोनेड्स कहलाते हैं। तो मेल के अलहदा गोनेड्स हैं और फीमेल के अलहदा गोनेड्स हैं। ठीक है, तो जो मेल गोनेड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। जो फीमेल गोनेड्स होते हैं उनको हम ओवरीज कहते हैं। नंबर में दो होते हैं, फीमेल के अंदर ओवरीज और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्टिस होते हैं या ओवरीज होते हैं, इन दोनों के अंदर एक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक रिएक्शन होता है, एक प्रोसेस होता है, सेल बनने का एक अमल होता है, जिसको हम अगर टेस्टिस के अंदर मेल का जो ये प्रोसेस हो रहा है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो मेल गेमीट्स को बनाता है, जो स्पर्म होते हैं। क्योंकि मेल गेमीट्स हमारे पास स्पर्म है तो स्पर्म बनने के अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाएगा। और चूंकि फीमेल गेमीट्स हमारे पास ओवम है तो ओवम के बनने के अमल को ओजेनेसिस कहा जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा? ओजेनेसिस कहा जाएगा। और ये ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस, इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? गेमीटोजेनेसिस। क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है? गेमीट्स है, तो इन दोनों के बनने के अमल को हम क्या कहेंगे? गेमीटोजेनेसिस कहेंगे। क्या कहेंगे हम इनको? गेमीटोजेनेसिस। ठीक है, अब आते हैं कि ये जो हमारे पास जो गेमीटोजेनेसिस होता है ये किस तरह होता है, मतलब मेल के अंदर गेमीट्स किस तरह बनते हैं और फीमेल के अंदर किस तरह गेमीट्स बनते हैं। आप लोग देखें कि स्पर्मेटोजेनेसिस चूंकि मेल के अंदर होता है और ओजेनेसिस जो है वो फीमेल के अंदर एक प्रोसेस होता है जो कि फीमेल के गेमीट्स को बनाता है। ठीक है,
आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या चीज़ है? स्पर्मेटोजेनेसिस असल में स्पर्म के बनने के अमल को कहते हैं। मेल गिमीट्स के बनने को अमल को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। आप लोग देखें, मेल के जो स्पर्म बनते हैं वो टेस्टिस में बनते हैं, जो मेल गोनेड्स कहलाते हैं। उनके अंदर काफ़ी सारे फोल्डेड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसको हम सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल्स। वो सेमेनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं उनकी एक वॉल होती है यू इस तरह, एक इधर कुछ सेल्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी बन चुके होते हैं, और उनके अंदर कुछ हमारे पास हार्मोन्स के बनाने वाले कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो हार्मोन्स को बनाते हैं, जो मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है। असल में ये फिर आगे क्लासेस में जाके आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि केमिकल कोऑर्डिनेशन में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वो हार्मोन्स फिर क्या करते हैं, जब उसकी सिक्रीशन एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसके अंदर ये इस वाले एरिया के अंदर हमारे पास कुछ सेल पड़े होते हैं जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है वो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, ग्रोथ कर जाता है और डिवाइड हो जाता है, हमारे पास बनाता है क्या, 2n प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। इनके अंदर मेटासिस होती है, ठीक है। मेटासिस के थ्रू हमारे पास क्या बनते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे पास काफ़ी सारे नंबर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर में बनते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं ये फर्दर हमारे पास जो होते हैं ये डाइप्लॉइड होते हैं। ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है इसके अंदर मियासिस 1 का प्रोसेस हो जाता है। मियासिस आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि एक सेल हमारे पास 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, डॉटर सेल्स में, और वो 4 सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास डाइप्लॉइड नहीं बल्कि हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो ये मियासिस इधर शुरू हो जाएगा, इधर तो माइटोसिस थी, इधर मियासिस, ठीक है। तो मियासिस के थ्रू हमारे पास 2 सेल्स बनेंगे जिनको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था जो कि बना था स्पर्मेटोगोनियम से थ्रू माइटोसिस, और ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इनके अंदर मियासिस 1 का प्रोसेस होगा। क्या? मियासिस 1 का प्रोसेस होगा, तो 2 हमारे पास क्या बनेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है ये हमारे पास n है। आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होता है वो डाइप्लॉइड होता है और इनके अंदर मियासिस 1 होती है, तो मियासिस 1 के थ्रू हमारे पास 2 सेल्स बन जाते हैं जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं और वो हैप्लॉइड होते हैं। ये बात लाजमी आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हैप्लॉइड, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम इधर होती है मियासिस 1 के अंदर, ठीक है। मियासिस 2 तो माइटोसिस की तरह ही है, ठीक है। मियासिस 1 के अंदर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है ये फिर हमारे पास ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब आप इधर देखें कि एक सेल हमारे पास ये बन गया, ठीक है। इससे फिर फर्दर 2 सेल्स बन गए मियासिस 1 के थ्रू, इससे फिर 2 सेल्स बनेंगे, इससे 2 सेल बनेंगे और इससे। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें हरकत करने की सलाहियत नहीं होती, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये एक्चुअली जो हमारे पास जो है वो एक्टिव नहीं होते हैं, तो इनको जब एक्टिव बनाना पड़ता है, इनको एक्टिव करना पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है कि इसका ये जो साइटोप्लाज्म है ये एलांगेट हो जाता है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म एलांगेट हो जाता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है जो कि हमारे पास, ये देखिए ये टेल बन गई इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन गया, ये इसका हेड आ गया, हेड के बाद फिर हमारे पास नेक है और नेक के बाद क्या है, टेल है। तो बेसिकली ये जो इसको टेल लग जाती है तो ये टेल इसको मूव कराने में हेल्प करता है। तो जो कि स्पर्म होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर जो छोड़े जाते हैं वही स्पर्म फिर आगे जाके फीमेल गीमेट्स के साथ मिलते हैं, तो वहां तक ट्रेवल करने के लिए इसको टेल की जरूरत होती है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड्स में टेल नहीं होती। अब स्पर्मेटिड्स जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, जब मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो ये मॉडिफाई हो जाते हैं ना, तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाती है, चेंजेस आती हैं, और इस चेंजेस के बाद हमारे पास क्या बन गया, स्पर्म बन गया जो कि एक्टिव है, ठीक है। इनमें हरकत करने की सलाहियत है, ये ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 क्या बन गए, स्पर्म्स बन गए। ये हमारे पास क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस है। अब ओजेनेसिस की तरफ आते हैं। सेम इसी तरह का प्रोसेस है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ओजेनेसिस में जो हमारे पास प्राइमरी सेल होता है, जो सबसे पहला सेल होता है,
उसको हम ओगोनियम कहते हैं, जो कि ओवरीज के अंदर पड़ा हुआ होता है, क्योंकि फीमेल गोनेड्स ओवरीज है, ओवरीज के अंदर 2n क्या पड़ा होगा, ओगोनियम। ओगोनियम से बनेगा माइटोसिस के थ्रू ओसाइट, ठीक है। और ये ओसाइट जो होता है ये हमारे पास क्या है, 2n होता है, डाइप्लॉइड होता है। अब यही डाइप्लॉइड ओसाइट हमारे पास दो सेकेंडरी ओसाइट में कन्वर्ट होगा। प्राइमरी ओसाइट है हमारे पास, या ओसाइट है प्राइमरी ओसाइट, हम कहेंगे क्या है, प्राइमरी ओसाइट क्या है, ये प्राइमरी ओसाइट जो है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक ये बन गया, और ये प्राइमरी ओसाइट हमारे पास दो सेकेंडरी ओसाइट्स में जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। और इसमें कौन सी प्रोसेस हो गई, मियासिस 1। लेकिन इधर चेंज है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस से इधर थोड़ा सा, मतलब इस वाले स्टेप में थोड़ी सी चेंजेस है। ये वाला जो सेल है, एक सेल जो है हमारे पास ज्यादा साइटोप्लाज्म जो है वो ले लेगा और एक हमारे पास कम। तो इस पहले वाले को हम प्राइमरी पोलर बॉडी कहेंगे, क्या कहेंगे, हम पोलर बॉडी कहेंगे, लेकिन प्राइमरी है। और ये चूंकि मियासिस 1 के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू पैदा हो रहा है, तो इसका नंबर हमारे पास क्या है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है, n, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे इनमें, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सेकेंडरी ओसाइट है, ये हमारे पास आगे जाके और हमारे पास क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। लेकिन ये वाला जो सेल है, ये प्राइमरी पोलर बॉडी है, ये फिर आगे जाके हमारे पास ये क्या बनाएगा, दो पोलर बॉडीज बनाएगा। ये प्राइमरी पोलर बॉडी है और ये दो पोलर बॉडीज, ये जो है ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आगे जो है वो चल के हिस्सा नहीं लेंगे रिप्रोडक्शन में, ये मेच्योर नहीं होंगे आगे। लेकिन ये वाला जो है ये फिर फर्दर दो में डिवाइड हो जाएगा। ये सेकेंडरी ओसाइड है जिसने ज्यादा साइटोप्लाज्म लिया हुआ है, पोलर बॉडी नहीं है, सेकेंडरी ओसाइड है। ये प्राइमरी पोलर बॉडी है, ये सेकेंडरी ओसाइड है। सेकेंडरी ओसाइड जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा ओटेड्स में। जिस तरह स्पर्मेटिड्स बने थे, इधर ओटेड्स बनेंगे, लेकिन ये एक ओटेड बनेगा, एक ओटेड क्या, एक ओटेड बनेगा। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड पोलर बॉडी। ये हमारे पास प्राइमरी पोलर बॉडी था जो कि प्राइमरी ओसाइड से बना था, और ये सेकंड पोलर बॉडी है जो कि सेकेंडरी ओसाइड से बना है। ये भी डीजेनरेट हो जाएगा, ये सारे के सारे डीजेनरेट हो जाएंगे। ये तीनों खत्म हो गए। एक हमारे पास जो ओटेड है वो हमारे पास क्या, एक कंप्लीट मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम ओवम कहते हैं या एग कहते हैं। अब ये एग जो है ये हमारे पास क्या है, ये फर्दर जाके फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा। तो फर्टिलाइजेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि ये स्पर्म किस तरह इस ओवम से मिलेगा और इन दोनों की फ्यूजन होगी, और आगे जाके फिर ये जायगोट किस तरह बनाएंगे। तो ये फिर आगे जाके हम, ये आगे की कहानी है, क्योंकि ये हमारे पास हैप्लॉइड है और ये भी हमारे पास हैप्लॉइड है। ये दोनों मिलेंगे तो 2n बनाएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जायगोट कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, गीमेटोजेनेसिस है। और गीमेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। क्योंकि मेल गिमिट्स को स्पर्म कहते हैं तो स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू पैदा होते हैं, फीमेल गिमिट्स को ओवम कहते हैं या एग कहते हैं तो वो ओजेनेसिस के थ्रू पैदा होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ें जो आप लोगों ने याद रखनी है, मैंने इधर जो है ये आप लोगों को नहीं बताया कि क्रोमोसोम जो है वो किस तरह बनते हैं, डिवाइड किस तरह होते हैं, या हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, या जो हमारे पास होते हैं कि हम कहते हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड्स है, होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें जो है वो साइनाप्स किस तरह बनते हैं, इनमें जो है जेनेटिक मटेरियल किस तरह चेंज होते हैं। ये टॉपिक आप लोगों ने 9th में पढ़ा हुआ है, जिस तरह आप लोगों ने माइटोसिस और मियासिस पढ़ा हुआ था, तो उसमें आप लोगों ने डिटेल में ये चीज़ें पढ़ी हुई है। इधर टॉपिक का सिर्फ मकसद यही है कि हमारे पास जो है वो मेल गिमिट्स बनते किस तरह है और फीमेल गिमिट्स किस तरह बनते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि इधर जो है हमारा मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को मियासिस और माइटोसिस के बारे में आप लोगों को बताए। इधर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस बताना था कि मेल और फीमेल गिमिट्स बनते किस तरह है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।